अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग बखैर होंगे, आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, अपने फ़ज़ल व करम के साए में रखे। प्यारे सामीन, हो सकता है ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो हज कर चुके होंगे, या अगर अभी हज नहीं किए होंगे उनके घर में हो सकता है हज किए होंगे, या उनके गांव वगैरह में हज किए हुए होंगे, या अगर आपने नहीं भी किया है तो अल्लाह तबारक व तआला से तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि कभी तो अपने घर की ज़ियारत करवा। लेकिन मैं जो आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आज वो यही करना चाह रहा हूँ कि जब हम जाएंगे हज के इरादे से, हज करने के लिए जब हम जाएंगे तो क्या यहाँ के रुपया लेकर के जाएंगे हज करने के लिए, तो क्या ये रुपया वहाँ पर काम चल जाएगा? यहाँ के रुपये से जो है हम वहाँ जा सकते हैं, हज कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, यहाँ के रुपये से नहीं, बल्कि यहाँ के रुपये को वहाँ की करेंसी में बदलवाना पड़ेगा, तभी जो है आप हज कर सकते हैं, तभी जो है वहाँ आप जा सकते हैं। वरना फिर यहाँ की तो आप लखपति करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है आप भिखारी होंगे। इसलिए अक्लमंद शख्स वही है कि यहाँ के पैसे को जो है वहाँ की करेंसी में बदलवाना पड़ेगा, वहाँ के रियाल में जो है उसको बदलवाना पड़ेगा। बात सीधी सी है कि अगर आपको इंग्लैंड जाना होगा तो आपको यहाँ के पैसे को जो है पाउंड में बदलवाना पड़ेगा। अगर आपको अमेरिका जाना पड़ेगा तो यहाँ के पैसे को आपको डॉलर में बदलवाना पड़ेगा। वरना अगर आप बगैर बदलवाए, बगैर चेंज किए अगर आप दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो यहाँ के तो आप लखपति करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है आपको एक गिलास पानी भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ के आप भिखारी होंगे। इसलिए अक्लमंद शख्स वही है कि यहाँ के पैसे को वहाँ की करेंसी में बदलवा ले। अब अगर किसी को जो हज के इरादे से जाए या किसी भी दूसरे मुल्क में जाए तो वहाँ जाने के बाद जो जितना दिन रहेगा उसी हिसाब से वो डॉलर को चेंज करवा लेगा, उसी हिसाब से वो पैसे को चेंज करवा लेगा। अगर 1 महीना रहना है तो उसी हिसाब से चेंज कराएगा, अगर 2 महीना रहना है, 3, 4, 5, जितना मतलब जिस हिसाब से जितने दिन उसको वहाँ पर रहना है दूसरे कंट्री में, तो उसी हिसाब से जो है वो यहाँ के पैसे को चेंज करा लेगा, यहाँ के पैसे को वहाँ की करेंसी में बदलवा लेगा। तो मैं आप यहाँ पर एक सवाल करता हूँ आपसे कि हमें भी तो इस दुनिया को छोड़ना है ना, एक दिन हमें भी तो आखिरत की दुनिया में जाना है। जब आपका और हमारा यकीन है कि हमें आखिरत की मंजिल में जाना ही है, और फिर ये बताइए कि आखिरत में हमें कितना रहना है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? जी नहीं, हमें तो वहाँ पर हमेशा रहना है ना, वहाँ से कभी भी नहीं निकाले जाएंगे, वहाँ से फिर कोई दूसरी दुनिया में हम नहीं जाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि जब इस दुनिया में हम जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो जितने दिन हमको वहाँ पर रहना पड़ता है तो उसी हिसाब से जो है हम वहाँ की करेंसी से जो है यहाँ के पैसे को बदलवा लेते हैं, चेंज करवा लेते हैं। तो जब अब हमें आखिरत की मंजिल में हम हमेशा रहना ही है तो फिर बताइए कि वहाँ की हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वहाँ की करेंसी से जो है यहाँ के पैसे को बदलवाना चाहिए या नहीं बदलवाना चाहिए? और इतना बदलवाना चाहिए, इतना बदलवाना चाहिए जिससे कि हमारी पूरी ज़िंदगी जो है अच्छे तरीके से गुजर जाए, क्योंकि अब तो हमें वहाँ से निकाला ही नहीं जाएगा ना। अक्लमंद वही शख्स है ना कि जो अभी से जो है आखिरत की मंजिल की तैयारी करना चालू कर दे। अब यहाँ के पैसे को जो है हम वहाँ की करेंसी में कैसे बदलवाएंगे? जाहिर सी बात है, सवाल तो बन सकता है ना कि यहाँ के पैसे को हम वहाँ की करेंसी में कैसे बदलवाएंगे? यहाँ क्या ना तो हमारा ना दिरहम चलेगा, ना दीनार चलेगा, ना पाउंड चलेगा, ना डॉलर चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ के पैसा, यहाँ का पैसा तो वहाँ पर चलेगा ही नहीं। तो वहाँ जो चीज़ चलेगी तो यहाँ के पैसे को वहाँ की चीज़ से बदलवाना चाहिए या नहीं बदलवाना चाहिए? तो किस चीज़ से बदलवाना चाहिए उसके लिए पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि वहाँ चलती कौन सी चीज़ है। तो जाहिर सी बात है वहाँ जो चीज़ चलती है वो है नेकियाँ, वो है अज्र, वो है सवाब। सिर्फ नेकियाँ ही वो चीज़ चलती है। तो अक्लमंद शख्स वही है कि अब यहाँ के पैसे को वहाँ के पैसे यानी वहाँ की नेकियाँ से जो है यहाँ के पैसे को बदलवा ले, चेंज करवा ले, तब्दील करवा ले। दाना शख्स वही है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसी दुनिया में जो है फॉरेन एक्सचेंज यानी कि बहुत से मराकिज़ जो है इसी दुनिया में हमारे लिए कायम कर दिए हैं कि अगर हम इस इदारे में दे देते हैं तो वह आखिरत में जो है हमें इसका सवाब मिलेगा, इसकी नेकियां मिलेगी, इसका जो है हमें अज्र मिलेगा।
اب وہ کیا ہے؟ جیسے کہ جامعات قائم ہو رہے ہوں، مدارس قائم ہو رہے ہوں، مساجد قائم ہو رہی ہو، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ مفلسوں کی مدد کر سکتے ہیں، کسی مسافر کی مدد کر سکتے ہیں، کسی بیواؤں کی مدد کر سکتے ہیں، جس کی شادی نہ ہو رہی ہو غریبی کی وجہ سے آپ اس کی شادی کروا سکتے ہیں۔ جو بیمار اپنی بیماری کا علاج نہ کروا سک رہا ہو تو آپ اس کی بیماری کا علاج کروا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اسی دنیا میں جو ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس چیز میں حصہ لے لیتے ہیں تو آخرت میں جو ہے آپ کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اس دنیا میں جو چیز خرچ کریں گے تو وہ تو خرچ ہو ہی جائے گا، لیکن جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، ثواب کمانے کی نیت سے آپ خرچ کر دیں گے تو وہ چیز کبھی فنا نہیں ہوتی ہے، وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس دنیا میں تو ختم ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی دنیا میں جو ہے وہ باقی رہتی ہے، وہاں پر جو ہے آپ کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو بتائیے، جب ہمیں آخرت کی دنیا میں پوری زندگی گزارنی ہے تو اب چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، زیادہ سے زیادہ ہم اجر کمانے کی کوشش کریں، ثواب کمانے کی کوشش کریں۔ پیارے سامعین، ابھی سے آپ آخرت کی تیاری کرنا چالو کر دیجئے۔ پتہ نہیں ہماری زندگی کی یہ سانسیں کب رک جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے ابھی سے آپ اس کی تیاری کرنا چالو کر دیجئے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔